देखिए मैं आज हम लोग बता रहा हूँ क्लास 12 में आएगा मैथिली शरण गुप्त जी का 2025 में आना इसका तय है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बताऊँ, याद रहे, रुके रहना, मैं लास्ट तक बता रहा हूँ कि लास्ट तक रुके तो आप लोग तरीका ही बता दूंगा इसको याद कैसे रखना है। पूरा इतना बड़ा याद करने का नहीं पड़ेगा, छोटा में आप लोग को मैं याद करने का तरीका बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं इसको मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, पहले आप लोग बोर्ड के पेपर में ऐसे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय। अच्छा भैया हम लोग जीवन का परिचय कहाँ लिख रहे हैं, ये तो साहित्यिक परिचय है, दिक्कत यो दुविधा है बड़ा भैया। अच्छा बताओ, जब कोई जन्म लेगा तब अपना साहित्य में योगदान देगा जी, बोलो। वो साहित्य में साहित्यिक परिचय कहाँ लिखेंगे, क्योंकि साहित्य में योगदान दे रहा है। अच्छा साहित्य में योगदान कब देगा, जब वो जन्म लेगा, इसलिए उनका हम लोग जीवन परिचय लिखते हैं कि उनका जन्म होगा तभी वो साहित्यिक में अपना योगदान देंगे। ठीक है, जीवन परिचय में ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी खाली लिखना रहता है। ठीक है, चलो देखिए, तो जीवन परिचय, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण थे तथा इनका निधन क्या हुआ था 1964 ईस्वी में हो गया। ज़्यादा नहीं लिखना, क्यों? अच्छा ज़्यादा क्यों नहीं, कहा इतनी कम लिख रहे, काहे कि हम लोग को लिखना है 80 शब्द में, पेपर में खाली 80 शब्द में लिखना है। 80 शब्द से ज़्यादा लिखोगे तब वो 5 नंबर मिलेगा, 80 शब्द में लिखोगे तब वो 5 नंबर मिलेगा। तो हम लोग अपना टाइम बचा लेंगे तो बढ़िया रहेगा जी, बोलो। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग साहित्यिक परिचय। तो मैथिली शरण गुप्त जी एक राष्ट्रीय विशेषता के परिपूर्ण रचनाकार थे। जो साहित्यिक परिचय में इनका, मैथिली शरण गुप्त जी एक राष्ट्रीयता विशेषता के परिपूर्ण रचनाकार थे। इनकी रचना ज़्यादातर राष्ट्र राम भक्ति और राष्ट्र प्रेम को स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। इनकी जो रचना की रचना में स्पष्ट रूप से राम भक्ति और राष्ट्र प्रेम दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए सभी कवि ने मिलकर इनको ना राष्ट्र कवि कह दिया, भैया चलो तुम राष्ट्र कवि हो, तो इनको राष्ट्र कवि की उपाधि सभी कवियों ने मिलकर दे दिया। और इनकी जो एक रचना थी, जो महाकाव्य साकेत, साकेत महाकाव्य के लिए, ठीक है, इन्हें साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, तो इनको साहित्य में एक जो साकेत है, साकेत महाकाव्य के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अच्छा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। अच्छा एक फालतू लाइन हम लोग को जोड़ना, जो सभी जीवन परिचय में बताया हूँ कि मैथिली शरण गुप्त जी ने साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक लाइन उससे बन जाएगा, क्या लिखोगे, मैथिली शरण गुप्त जी ने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैथिली शरण गुप्त जी ने साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सब में जोड़ सकते हो, महादेवी वर्मा आएगा तो महादेवी वर्मा का नाम लगाओ, महादेवी वर्मा जी ने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे आप लोग किसी का भी नाम लगा के उसके साहित्यिक परिचय में ठूस सकते हो। ठीक है, और ये भी लाइन सबका फालतू वाला है, इनके कृतियां निम्न लिखे थे इनमें से कुछ यह है। इस सभी जन परिचय में ठूस सकते हो, इनके कृतियां निम्न लिखे थे इनमें से कुछ यह है। ठीक है, क्या, साकेत, भारत भारती और यशोधरा। रुको 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 रुको, मैं बोला था कि आप लोग को याद करने का तरीका बताऊंगा, बोला था कि नहीं बोला था? चलो देखो, बस आप लोग का एक छोटा सा पार्ट याद रखना है। ठीक है ना, देखिए इनका जन्म कब था, तो 1886, रुकिए। ठीक है, पिता इनके कौन थे, रामचरण। ठीक है, माता मृत्यु 1964। ठीक है, अच्छा देखिए आप लोग को ये अगर इतना याद है, आप लोग को अगर आप लोग को इतना याद है, आप लोग पूरा साहित्यिक परिचय याद है। देखिए क्या लिखोगे, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में चल रहा था। देखो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी के पिता का नाम सेठ रामचरण था। अच्छा इनके माता का नाम आप लोग हमको कमेंट में करके बताइए। ठीक है, सब में बताया हूँ, इसमें नहीं बताया हूँ, तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, क्या, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था तथा इनके पिता का नाम रामचंद्र था, माता का नाम आप लोग बताइएगा, मृत्यु 1964 ईस्वी में हुआ था। अब साहित्यिक वाले पार्ट में आ जाएंगे, क्या लिखोगे, मैथिली शरण गुप्त जी ज़्यादातर राम भक्ति तथा राष्ट्र प्रेम पर रचना करते थे। रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र भक्ति तथा राष्ट्र प्रेम में रचना करते थे। ठीक है, सभी कवियों ने मिलकर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी। मैथिली शरण गुप्त को सभी कवियों ने मिलकर राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी। और मैथिली शरण गुप्त जी को इनकी रचना साकेत के लिए, मैथिली शरण गुप्त जी को इनकी रचना साकेत के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। क्या था भैया, कुछ था ये याद, तो ये याद। ठीक है, फिर फालतू का लाइन जोड़ना है यहाँ पर, जो बोला था कि मैथिली शरण गुप्त जी ने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मैथिली शरण गुप्त जी ने साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर कृतियां में भी यह लाइन फालतू को जोड़ना है, इनके किताब में लिखे था इनमें से या, फिर आप लोग को ये याद रखना, कम से कम 2 लिखना ही लिखना है, 2 तीनों में से 2 कम से कम याद ही रखना। ठीक, याद रहे 80 शब्द में लिखना आता है, 80 शब्द से ज़्यादा लिखोगे तब वो 5, 80 शब्द लिखोगे तब वो 5। तो याद है, टाइम बचाना हम लोग को। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कोई दिक्कत। ठीक है, बाय बाय।